एक एसपी साहब एसपी बनने के बाद अपने गांव आते हैं, अपने गांव के यार दोस्तों से मिलते हैं और वहां पर उन्हें अपने पिता के बारे में एक बात पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि जब वो कोचिंग करने के लिए गया था तो उस टाइम पर उसके पिता को प्रधान ने सभी लोगों के सामने एक चांटा मारा था और उसके पिता की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। इसके बाद एसपी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है और वह गुस्से से भरा हुआ सीधा अपने घर पहुंचता है। इससे आगे एसपी साहब कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिसके बारे में उस प्रधान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। किस वजह से उस प्रधान ने एसपी साहब के पिता को चांटा मारा था और इससे आगे इस कहानी में क्या होगा, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है अमर सिंह। अमर सिंह के घर में उसकी पत्नी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का और एक छोटा लड़का है। बच्चे अभी स्कूल जाया करते हैं और अमर सिंह खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ उसके बच्चे स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और तभी जो अमर सिंह का बड़ा लड़का होता है वो पढ़ाई करने से मना कर देता है। कहता है कि पिताजी, पढ़ाई लिखाई मुझसे नहीं होगी और मैं आपके साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाऊंगा। अब इस बात को सुनकर अमर सिंह को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि अमर सिंह शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छे अच्छे अधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे क्योंकि उसके बेटे ने मना कर दिया था कि वह आगे की पढ़ाई नहीं करेगा। अब बड़ा बेटा पिता का सहारा बन जाता है, इधर जो छोटा बेटा है वह आगे की पढ़ाई को करने लगता है। उसके बाद अमर सिंह अपना पूरा फोकस अपने छोटे बेटे पर करता है और उससे कहता है कि बेटा, पढ़ लिख कर तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है ताकि तेरे पिता फक्र से जिंदगी को जी सके। इसके बाद जो उसका छोटा बेटा होता है वह उसके कहे अनुसार पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे छोटे बेटे की ग्रेजुएशन हो जाती है और ग्रेजुएशन करने के बाद वो यूपीएससी का टेस्ट देने के लिए दिल्ली चला जाता है। वहाँ पर कोचिंग करने लगता है और वहीं पर रहकर उस टेस्ट की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और उसको वहाँ पर जाए हुए लगभग 1 साल बीत गया था। अब 1 साल बाद उस लड़के का प्री एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है और मेन और इंटरव्यू अभी रह गए थे। अब छोटा लड़का वहां से फोन करता है और अपने पिता को बताता है कि पिताजी, पहला इम्तिहान तो मैंने पास कर लिया है, उसके बाद एक रह गया है और एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद मैं एक बड़ा अधिकारी जरूर से बन जाऊंगा। अब अमर सिंह जब इस बात को सुनता है कि उसके छोटे बेटे ने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है तो उसके बाद वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, ये तुम्हारी कामयाबी नहीं है, जब तुम्हारी पूरी कामयाबी हो जाए तो उसके बाद ही मुझे खुशखबरी देना। उसके बाद उसका छोटा बेटा कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो जब मैं एसपी बन जाऊंगा उसके बाद ही आपको खुशखबरी दूंगा। ऐसा कहकर बेटा फोन काट देता है और पिता घर के अंदर आराम से रहने लगता है। परिवार बड़ा ही खुशनुमा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन तभी अचानक से गांव के अंदर प्रधानी के इलेक्शन आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें प्रधानी के इलेक्शन कहा जाता है और हरियाणा के अंदर सरपंची के इलेक्शन कहा जाता है। तो यह उत्तर प्रदेश की बात है, तो वहां पर प्रधानी के इलेक्शन आ जाते हैं और गांव के अंदर 2 पार्टियां बन जाती हैं। 2 सरपंच खड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे को इलेक्शन में कड़ी टक्कर दे रहे थे। अब उसी दौरान जो अमर सिंह होता है वह एक सरपंच के साथ लग जाता है और उसकी सपोर्ट करने लगता है चारों तरफ। वह चारों तरफ सपोर्ट करता है और सभी से कहता है कि वोट देना है तो इन्हीं को देना है, दूसरे सरपंच को नहीं देना है। अब यह बात दूसरे सरपंच को बुरी लग जाती है, लेकिन वो इलेक्शन को पूरा होने की बात देखता है। धीरे धीरे लगभग 2-3 महीने बीतते हैं और 2-3 महीने में वो इलेक्शन क्लियर हो जाता है। इलेक्शन क्लियर हो गया था। इलेक्शन क्लियर होने के बाद जिसके साथ अमर सिंह लगा हुआ था वह सरपंच सत्ता में आ जाता है और वह सरपंच बन गया था, लेकिन वही दूसरा व्यक्ति वो हार जाता है जो इलेक्शन पे खड़ा हुआ था और इस बात का पूरा दोस्त वह अमर सिंह को देने लगता है। वह कहता है कि इसी की वजह से मैं इलेक्शन हारा हूं, अगर ये इसकी साथ नहीं होता तो ये मुझसे इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं जीतता। इसी वजह से वह प्रधान एक दिन जब अपने घर में बैठकर कुछ अपने कार्यकर्ताओं से बातें कर रहा था तो कह देता है कि अगर वो मुझे कहीं मिल गया तो उसमें मैं पिटाई लगा दूंगा। अब जो उसके कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए थे वो उस बात को सीधा अमर सिंह तक पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि सरपंच तुम्हें पिटाई लगाने की कह रहा है और अब तेरी खैर नहीं है, तू बच के रहना। अब इस बात को सुनकर जो अमर सिंह होता है उसका खून खोलने लगता है, तो वह अपने घर से निकलता है और दंदनाता हुआ सीधा उस प्रधान के घर पर पहुंच जाता है। घर के बाहर खड़ा होकर उसे गालियां देने लगता है, तो थोड़ी देर में वह प्रधान भी घर से बाहर निकल आता है। इन आवाजों को सुनकर अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए थे और जैसे ही प्रधान घर से बाहर आता है और देखता है कि अमर सिंह उसके सामने खड़ा हुआ है तो वो भी अपने आप पर काबू नहीं पाता है और इसके बाद अमर सिंह को
एक जोरदार चांटा लगा देता है। अब जैसे अमर सिंह को जोरदार चांटा लगता है तो उसे एकदम से इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे यह तो पता था कि मोहब्बत हो सकती है, लेकिन यह नहीं पता था कि जो गांव का प्रधान है वो उस पर हाथ भी उठा देगा। इसके बाद अमर सिंह उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लोग वहां पर खड़े हुए थे वो सभी दोनों का बीच बिचाव कर देते हैं और दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अमर सिंह वहां से मायूसी की हालत में वापस अपने घर आ जाता है और घर के अंदर गुमसुम सा बैठा रहने लगता है। अब इधर जो लोग वहां पर खड़े हुए थे उन लोगों ने इस बात को पूरे गांव में फैला दिया था कि अमर सिंह को तो प्रधान जी ने एक जोरदार चांटा मारा है और अपने कहे अनुसार उन्हें पीट दिया है। इसके बाद यह बात घूमते घूमते अमर सिंह के परिवार वालों के पास भी पहुंच जाती है और साथ में यह खबर गांव के उस प्रधान तक भी पहुंच गई थी जो फिलहाल सत्ता में था। उसके बाद प्रधान उसके भाई के साथ घर आता है और घर आने के लिए उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं और इसको हम अच्छा खासा सबक सिखा देंगे। लेकिन जो अमर सिंह था वो अभी तक भी चुपचाप बैठा था और दिमाग में गहन सोच विचार कर रहा था। उसे ख्याल आता है अपने उस बेटे का जो बड़े अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहा है और अगर वो इस चक्कर में पड़ गया तो उसके बाद उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसी वजह से वो लोगों से कह देता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और उसकी हिम्मत ही कैसे हो सकती है मुझे चांटा मारने की, वो तो लोगों का मुंह है, लोगों के मुंह को रोक थोड़ी नहीं सकते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कहकर वो उन लोगों से मना कर देता है और उन लोगों को वहां से भेज देता है। यानी कि जो अमर सिंह है उसने अपने बेटे के फ्यूचर के लिए अपने स्वाभिमान को दांव पर लगा दिया था और इस बात को ऐसे रहने देता है। उसके बाद जो उसका छोटा बेटा होता है धीरे धीरे वो अपना मेन और इंटरव्यू दोनों क्लियर कर लेता है और अब वो एक एसपी बन गया है। एसपी बनने के बाद वो अपने पिता के पास फोन करता है और उनको बताता है कि पिताजी मैं एसपी बन गया हूं और अब मैं गांव आ रहा हूं। लेकिन तभी उसका पिता कहता है कि बेटा क्या तेरी पोस्टिंग हो गई है? लेकिन वो कहता है कि नहीं पिताजी, अब तो इसके बाद ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद ही मुझे पोस्टिंग मिलेगी। तो उसका पिता कहता है कि नहीं बेटे, तुझे यहां पर आने की जरूरत नहीं है, जब तू पूरी तरह से एसपी बन जाए तो उसके बाद ही गाँव में आना। अब इसके बाद जो लड़का है वो थोड़ा मायूस होता है कि उसके पिता उसे गाँव क्यों नहीं आने दे रहे, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है और वहां पर अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। इधर जो अमर सिंह है फोन कटने के बाद उसकी आंखें नम हो जाती हैं और मन ही मन में अपने बेटे के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है, क्योंकि वह चाहता है कि वह अपने बेटे को देखे, उसके बेटे ने कामयाबी हासिल की है तो उसकी खुशी मनाए। लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसका बेटा यहां पर आ गया तो हो सकता है उसे वो बात पता चल जाए और इसी दौरान वो कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा दे। इसी डर की वजह से उसने अपने बेटे को अभी तक यहाँ पे नहीं बुलाया है और वह चाहता है कि जब वो अधिकारी बन जाएगा उसके बाद वो यहाँ पर आएगा और तब तक मामला पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। इसके बाद बेटा ट्रेनिंग कर लेता है। ट्रेनिंग करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। अब जैसे उसकी पोस्टिंग होती है तो वह अपने गांव आता है और गांव में आकर इधर उधर अपने यार दोस्तों से मिलने जुलने लगता है। उसका पिता इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं बेटे को उस बात के बारे में पता ना चल जाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि काफी दिन हो गए हैं, अब भला इसे इस बात के बारे में कौन बताएगा। तो सब कुछ नॉर्मल था और ऐसे ही सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। अब एक दिन जब एसपी साहब अपने दोस्तों के साथ मार्केट गए हुए थे तो वहां पर एक साथ से दो व्यक्तियों की लड़ाई हो जाती है। अब जैसे ही उन दोनों की लड़ाई हुई थी तो कुछ लोगों ने उन्हें इधर उधर कर दिया था और जो उसके साथ उसके दोस्त थे उन्हें वो बात याद आ जाती है जब अमर सिंह के ऊपर प्रधान ने हाथ उठाया था और गांव के अंदर उसकी पूरी तरह से बदनामी हो गई थी। तो उसके बाद जो एसपी साहब के दोस्त होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि भाई देखो तू एसपी बन गया, अच्छी खासी तरक्की तूने हासिल कर ली, लेकिन अपने पिता का बदला लेना तो बनता है। क्योंकि उन दोस्तों को अभी तक ये नहीं पता कि इसको ये बात पता ही नहीं है कि उसके पिता के ऊपर प्रधान ने हाथ उठाया था। उसके बाद एसपी साहब कहने लगते हैं कि बदला कैसा बदला और किससे बदला? तो उसके बाद वो कहते हैं क्या तुझे नहीं पता कि तेरे पिता को सरपंच ने थप्पड़ मारा था पूरे गांव के सामने और इससे उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई थी। अब इस बात को सुनकर एसपी साहब बड़े हैरान होते हैं और उन लोगों से कहने लगते हैं कि कब की बात है और कब मेरे पिता को प्रधान ने थप्पड़ मारा था। तो उसके बाद उसके दोस्त उसे पूरी बात बता देते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान तुम्हारे पिता दूसरे प्रधान के साइड में थे तो इसी वजह से वो जल उठा और जब तुम्हारा पिता वहां पर गया तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया। इस बात से तुम्हारे पिता की बहुत ज्यादा बदनामी हुई थी और तुम्हारे पिता लगभग 1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकले थे। अब यह बात जैसी बेटे को पता चलती है तो उसका खून और भी ज्यादा खौलने लगता है और वो वहां से सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर की तरफ जाते हुए रास्ते में उसे अपना बड़ा भाई मिलता है तो अपने बड़े भाई को रोककर इस बात के लिए उससे कंफर्म करता है। कहता है कि भाई ये बताओ पिताजी के ऊपर उस प्रधान ने हाथ उठाया था, क्या आपको इस बारे में पता है? अब इस बात को सुनकर जो बड़ा भाई होता है उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उसके पिता ने उससे साफ साफ कहा था कि
कि छोटे को इस बात के बारे में पता ना चल जाए। तो बड़ा भाई कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कौन कह रहा था तुमसे? वो बताता है कि मेरे दोस्त बता रहे थे। तो वो बताता है कि नहीं वो झूठ बोल रहे हैं, वैसे ही थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी और कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद छोटा भाई बड़े भाई को साथ लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है और घर जाकर अपने पिता से इस बारे में बात करने लगता है। अब पिता जैसे देखता है कि बेटे को इस बात के बारे में पता चल गया है तो वह एक बार फिर से उस बात को छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, उसकी भला ऐसी हिम्मत कहां जो तुम्हारे पिता को हाथ उठा सके, क्योंकि अमर सिंह अब तक भी नहीं चाहता कि उसका बेटा बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा करे और उसकी वजह से उसकी नौकरी पर कोई आंच आ सके। इसके बाद जो बेटा होता है उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि पिताजी आप डर किससे रहे हो, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप एक एसपी के पिता हो और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो उसका बदला लेना तो बनता है, क्योंकि मेरे साथ के दोस्तों ने मुझसे कहा है कि तुम्हें अपने पिता की इस बात का बदला लेना चाहिए, अगर मैंने बदला नहीं लिया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनकर जो अमर सिंह होता है वो अपने बेटे को पूरी सच्चाई बता देता है और कहता है कि हाँ बेटा उसने मुझ पर हाथ उठाया था, और इस बात को कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अब जैसे एसपी साहब अपने पिता की आंखों में आंसू देखते हैं तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो गुस्से भरी आवाज में अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले भी बता सकते थे, और वैसे भी आपके पास बड़ा भाई था तो आप लोगों ने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? अब अमर सिंह जी कुछ कह पाते उससे पहले बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगता है कि मैंने तो पिताजी से कई बार कहा है, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी कसम दे रखी है और कहा है कि जब तक मैं कुछ ना कहूं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद एसपी साहब के पूरा मामला समझ में आ जाता है तो वह अपने पिता को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और सीधा उस प्रधान के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह अपने पिता को गाड़ी में कहने लगते हैं कि पिताजी आपको इस प्रधान को एक जोरदार चप्पल जड़नी है। प्रधान 4 आदमियों के बीच में बैठा हुआ था और वहीं पर जाकर एसपी साहब ने गाड़ी लगा दी थी। उसके बाद उसका पिता उससे मना करता है, कहता है कि नहीं बेटा तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच आ जाएगी और कोई ना कोई परेशानी का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसके बाद एसपी साहब अपने पिता से कहते हैं कि नहीं पिताजी ऐसा कुछ नहीं होगा और आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात को सुनकर जो अमर सिंह जी होते हैं उनके अंदर भी जोश भर आता है। तो उसके बाद वह गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद एक जोरदार चप्पल प्रधान जी को जड़ देते हैं। अब जैसे सभी लोगों के सामने अमर सिंह जी ने प्रधान जी को चप्पल जड़ी थी तो सभी लोग इस दृश्य को देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं, और वहीं पर अमर सिंह का छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों भी आ गए थे। इतनी ही देर में प्रधान जी के लड़के जब बाहर आते हैं उस लड़ाई के बीच में आने की, तो एसपी साहब उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि इस चीज को तुम यहीं पर रहने दो, अगर ये बात आगे बढ़ी तो तुम्हें पता भी नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। क्योंकि जो प्रधान जी थे उन्होंने पहले इलेक्शन के दौरान बहुत कुछ उल्टा सीधा कर रखा था और उन सभी चीजों के बारे में एसपी साहब को पता था। इसी वजह से जो प्रधान जी होते हैं वो अपने बेटों की तरफ इशारा करते हैं और उन्हें वहीं के वहीं रोक देते हैं। इसके बाद जो अमर सिंह जी होते हैं वो उन्हें वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुमने मेरी तरफ आंख उठाकर देखी या मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहा तो फिर देख लेना तुम्हारी कोई खैर नहीं है। ऐसा कहकर अमर सिंह जी अपने दोनों बेटों के साथ वहां से वापस आ गए थे और गांव के अंदर उनकी खोई हुई इज्जत दोबारा से लौट गई थी। सभी लोग उनके बेटे की भी तारीफ करते हैं और उसकी भी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आखिरकार अपना बदला ले लिया। इसके बाद जो गांव का वो प्रधान होता है वो एक पंचायत रखता है और रखने के बाद वहां पर अमर सिंह को उनके बेटों के सहित बुलाता है। बुलाने के बाद उनसे कहता है कि ठीक है भाई तुम्हारा बदला पूरा हो गया है, लेकिन इससे आगे ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधान को डर था कि अगर वो किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करेगा तो उसका बेटा अब एसपी है और वो उसके पुराने केसों को निकाल सकता है, और अगर वो केस बाहर निकल आए तो प्रधान जी को आगे की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। इसी वजह से गांव का मामला पंचायत के बीच में सुलझ जाता है और सभी लोग अच्छी तरह से उस गांव के अंदर रहने लगते हैं। अब एसपी साहब के पिता सर उठाकर गलियों में घूमा करते हैं और सभी लोग उनकी और उनके बेटे की तारीफ किया करते हैं। उससे भी कहा करते हैं कि बड़ा होशियार है, अगर उसी टाइम पर इस बात के लिए एक्शन ले लेता तो बहुत कुछ गलत हो जाता, लेकिन जब बेटा पावर में हो गया है उसके बाद इस चीज का एक्शन लिया है और पूरी समझदारी से काम किया है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक एसपी साहब की, जिसके पिता को सभी लोगों के सामने चाटा मारा गया, लेकिन एसपी बनने के बाद उन्होंने इस बात का बदला लिया। आप क्या कहना चाहते हो अमर सिंह जी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस प्रधान जी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।